जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आप नित्य प्रति श्रवण कर रहे थे भागवत जी को। आज हम प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतमानसराजहंस प्राणपयाङ्कवेकपुवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीशुदेवाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए साथियों, हम सब प्रवेश करें प्रथम स्कंद के, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, ये पूरा विवरण है इस अध्याय का। तो आइए हम पहले श्लोक को जो है श्रवण करें। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मो विवित्सया ततो विनशयनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर भगवान के प्रिय भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जनित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर के अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ में व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ करके चले और उन सब भाइयों के साथ में महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ में वहाँ जाकर के पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ में परशुराम जी, वशिष्ठ और इंद्र, प्रमद, त्रित, गिरसमद, असित, कक्षीवान, गौतम आदि, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख करके उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ में भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देख करके भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के अश्रुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा कि धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्रह्मांड, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ में जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे।
अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ में तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार से बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीष्मसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ विपत्ति की संभावना है? ये काल रूप कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने के लिए इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। युधिष्ठिर, इसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा उन्हें तुमने प्रेमवश अथवा मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। इस सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन नीचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार से सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेम भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यह कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण ने योगी पुरुष भगवान भक्ति भाव से इसमें अपना मन लगाकर और वाणी से इसके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुन करके सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य तो पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्वितीय धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का भी इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए भीष्म विभाग से वर्णन किया। पितामह भीष्म इस प्रकार से धर्म का प्रवचन कर रहे हैं कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह रहे थे। उसी समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटा करके अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी उसी आंखों पर एकटक लग रही थी। भीष्म जी जो है उनको देख रहे थे। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई थी, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया गया और प्रेम से बड़े ही भाव के साथ में भगवान की स्तुति की। तो भगवान की स्तुति कैसे कहें? विष्णु जी ने कहा है कि मेरे प्राण तन से निकले, कि प्रभु जब भी मेरे प्राण तन से निकले तो मेरा गोविंद मेरे सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। ऐसा भाव भीष्म जी का है। साथियों, भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि
जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है। यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम कमाल के समान श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें मेरे गोविंद को शोभायमान कर रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उस समय सुंदर कवच मंडित भगवान कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा जो है समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तो वो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में आकर के अपना रथ ले आए, और वहाँ स्थित होकर के जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु क्षीण कर ली, उन पार्थ सखा भगवान कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझ करके वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय उन्होंने गीता के रूप में उपदेश देकर के, आपने विद्या का उपदेश करके उनके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा की ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े, और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। कैसे आश्रय हो कि अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, जिन भगवान कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी, तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करने के कारण से साम्य रूप को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थ सारथी भगवान कृष्ण के में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, आय भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर के जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थीं, उन्हीं भगवान कृष्ण में मेरा परम प्रिय प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब के दर्शनीय भगवान कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों के से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वो तो एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इस भगवान कृष्ण के में भेद भ्रम से रहित होकर के प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान करके सब लोग वैसे ही चुप हो गए थे, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु
स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए बड़े ही शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को कृष्णमय बना करके वे अपने आश्रमों को लौट गए और तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ में युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ठाटस बांधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभो नाम नवमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतःक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, जय श्री कृष्ण। आपने आज भागवत जी को श्रवण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हर भागवत जी के हर एक अध्याय को आप हिंदी में आप श्रवण कर पाएंगे। साथियों, आपको प्रयास रहेगा, ठाकुर जी ने कृपा की तो अन्य पुराणों को भी आप श्रवण कर पाएंगे। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।